हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं कि सवाल किस प्रकार से हल करते हैं। आप देखेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। आइए तो देखते हैं। जब दो राशियां x और y x और y इस प्रकार से हो कि x के बढ़ने पर भी उसी दूसरी राशि y भी उसी अनुपात में बढ़े या x के घटने पर दूसरी राशि y उसी अनुपात में घटे, तो इस चीज क्रिया को समानुपात कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से ले सकते हैं, जिस प्रकार से एक पेन का मूल्य 5 रुपए होता है, तो आइए हम दो पेन का मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। यानी कि पेन भी बढ़ा, पेन की संख्या बढ़ी तो हमारा मूल्य भी बढ़ा। इसी प्रकार से यदि पेन घटेंगे तो मूल्य भी घटेगा। तो ये जो संबंध है ये कहलाता है समानुपात। तो उसमें हम पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से हम करते हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम आगे सवाल देखते हैं तो सवाल आपकी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हल करते हैं। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। 12 किलोग्राम चाय का, ये जो हम यहाँ सवाल करेंगे प्रतिलोम समानुपात के द्वारा किस प्रकार से करते हैं। दूसरी विधि से भी हो जाएगा और विधि भी इसकी है, लेकिन हमें निकालना है किसके द्वारा, प्रतिलोम समानुपात कैसे हल करते हैं। तो इसमें जो दो चीज हैं उसको ध्यान से देखिएगा। एक तो है किलोग्राम और दूसरा है उसका मूल्य रुपए में। तो हम पहले क्या, जो चीज निकालनी है, जैसे यहाँ किलोग्राम है, मूल्य हमें निकालना है, तो हम उसको बाद में रखेंगे। पहले वो चीज रखेंगे जो दी गई है और जो निकालनी है उसको हम बाद में रखेंगे। तो क्या है, शुरू में चाय है, चाय किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में लिखा हुआ है चाय, और इधर लिखेंगे मूल्य रुपए में, इस प्रकार से। यानी ये मूल्य रुपए में दिया हुआ है, इससे लिखेंगे। तो चाय किलोग्राम में कितने किलोग्राम है, 4 किलोग्राम चाय है, कितने रुपए की मिलती है, 420 रुपए उसका मूल्य है, यहां लिखेंगे। अब ये 12 किलोग्राम चाय है, इसका मूल्य निकालना है, तो यहाँ 12 किलोग्राम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, जिसका मूल्य निकालना है उसको हम x मान लेंगे। और इसमें ध्यान देना है, इसमें एक ही तरफ को चिन्ह लगाते हैं हम, जिससे ये वाले चिन्ह लगता है नीचे को तीर का, क्योंकि 4 किलोग्राम यानी 4 किलो चाय कितने की है, और 12 किलो चाय कितने की होगी, अधिक रुपए की होगी। यानी कि इसके मूल्य बढ़ने पर भी, तो इसका जो है हमारा यहाँ बढ़ा, चाय किलोग्राम में बढ़ी, तो यहाँ इसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो यही प्रतिलोम समानुपात है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम अनुपात में लिख लेंगे। 4 है तो जिधर से तीर चला है उधर से लिखेंगे 4:12 समानुपात 420:x। देखिए उसी तरह से सवाल आएगा जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अनुपात का सवाल हल करते हैं, तो उसी तरह से आ गया। केवल हमने यहाँ दिखाया है प्रतिलोम समानुपात है, तो प्रतिलोम के हिसाब से चिन्ह लगाकर सवाल कैसे हल किया जाता है। अब इसमें जो मध्य पद हैं इनकी गुणा हो जाएगी, जो बाह्य पद हैं उनकी गुणा हो जाएगी। तो x की हो जाएगी x, 4 गुणा x बराबर, ये आगे बीच में जो समानुपात का निशान है ये बराबर का मतलब है इससे। तो यहाँ क्या जाएगा, 12 गुणा 420। अब 4 से इसे काट दीजिए, 4 या 12, इस तरह से कट जाता है। इस संख्या से कोई सी भी संख्या कट जाती है उसी काट देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा x गुणा 3 से गुणा कर दिए, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 रुपए। तो 12 किलोग्राम चाय कितने की हो जाएगी, 1260 रुपए की। यही चाय का मूल्य हमें निकालना था और वो मूल्य यहाँ आ गया 1260 रुपए। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। 10 कलम का मूल्य निकालना है, तो ध्यान दीजिए कैसे। तो यहां कलम है, इधर मूल्य है, तो यहां लिखेंगे कलम, कितने कलम,
कलम आ गए, तो इधर लिखेंगे मूल्य, किसमें लिखेंगे, रुपए में, यहां रुपए में लिखना है। अब कितने हैं, 6 कलम 24 रुपए के, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 24 रुपए लिखेंगे। मूल्य जो है कलम का कितने का निकालना है, 10 का मूल्य निकालना है, तो यहाँ 10 कलम और इसका मूल्य आ जाएगा x, तो यहाँ x लिख देंगे, यानी कि x मूल्य निकालना है तो उसका है x मूल्य बताइए, ठीक है। तो हमें मूल्य निकालना तो उसकी जगह x लिखेंगे, ये तीर भी नीचे लगेगा और यहां लिखेंगे 6:10 समानुपात 24:x। अब इसकी हम फिर वही गुणा करेंगे, इसकी और इनकी गुणा, तो 6 गुणा x आ जाएगा बराबर 10 गुणा 24। अब ये 6 है, 6 से इसे काट दिए, 6 चौक 24, 4 आ गया और 4 दही 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, कितने आ जाएगा रुपए, यानी 10 कलम कितने के हो जाएंगे 40 के। और वैसे भी हम हिसाब लगा सकते हैं, अगर हमें इसे शॉर्ट करना है, बिल्कुल क्या है, जैसे 6 कलम का मूल्य 24 रुपए, तो 6 से इसे भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4, और 10 से गुणा कर दीजिए, 10 चौक 40 रुपए, ये आ गया। लेकिन हमें हल करना है प्रतिलोम समानुपात के द्वारा, सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे वो विधि बताई जा रही है, उसे देखिए आगे सवाल में। अगला सवाल देखिए, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी। तो यहां लिखेंगे हम, पहले हमें मजदूरी निकालनी है, तो मजदूरी काय में होती है, रुपए में होती है, और संख्या होती है, यहां लिखेंगे मजदूर, कितने मजदूर हैं, तो कितने मजदूर, और यहां लिखेंगे मजदूरी, क्या लिखेंगे मजदूरी, तो मजदूरी किस चीज में लिखी जाएगी, रुपए में, तो यहां रुपए में लिखेंगे मजदूरी रुपए में, कितने, यहां ध्यान दीजिए 5 मजदूर 1250 रुपए, तो यहां 5 मजदूर लिख देंगे और यहां लिख देंगे 1250 रुपए। अब कितने मजदूरों की निकालनी है, 8 मजदूरों की, क्या होगी, x मान लेंगे उसको, तो यहां 8 लिखेंगे और यहां x लिखेंगे, नीचे को इसके निशान लगा देंगे, ये निशान लग जाएगा आपका तीर का, और यहां आ जाएगा 5:8 समानुपात 1250:x, यानी इस तरह से लिखा जाए, जिधर से तीर चल रहा है उधर से ही लिखना है। अब ये संख्या इनकी गुणा आपस में और इनकी इनको गुणा हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 1250। अब यहां पर अगर 5 से संख्या विभाजित है तो यहीं काट दीजिए, फिर गुणा करनी बटे में करने की आवश्यकता नहीं है, यहां से काट देंगे इसको, 5 से कट जाएगा कितना, 5 दूनी 10, यहां 2 बचा, यहां 25, 5 पंजे 25, यहां आ गया, और x बराबर 8 से गुणा कर दीजिए, 8 0 0, 8 पंजे 40, 4 और 8 दूनी 16 और 4 20, 2000 रुपए। तो 8 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी, 2000 रुपए। अगले सवाल में देखिए क्या है, सवाल को ध्यान से देखना है, यहां पर 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए हो, 12 रुपए। देखिए क्या है, 2 चीज है इसमें, इसको ध्यान से देखना है, क्या क्या है ध्यान दीजिए इसका, 4 गेंद या 3 कलम, 4 गेंद या 3 कलम 12 रुपए के, तो 6 गेंद और 6 कलम कितने रुपए के होंगे, इसका मूल्य बताना। 2 चीजें यहां पर, गेंद और कलम, इसको किस प्रकार से हल करेंगे इसको ध्यान से देखना है। अब करना क्या है, हम इसमें या तो गेंद के कलम बना लीजिए, बनाएंगे, या कलम से गेंद, एक चीज बनानी होगी, तो हम इसका हल आराम से कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें कलम से गेंद बना लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, चौकी से लगाते हैं, ध्यान दीजिए इसका, ये देखिए चौकी का निशान होता है, 2 निशान ऊपर एक नीचे, ये चौकी का होता है, और जब इसलिए आता है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 1 निशान ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से अभी आएगा, ध्यान दीजिए उसका। तो यहां पर लिखेंगे हम 3 कलम और 4 गेंद, तो यहां लिखेंगे हम 3 कलम बराबर 4 गेंद। हमने जो है यहां पर कलम से हम गेंद बना रहे हैं, इस प्रकार से परीक्षा में आता है, तो ये सवाल नहीं हो पाता है। जो पहले सवाल थे वो सरल थे, इसमें 2 चीज आई हैं, तो इसको कैसे है ध्यान दीजिए इसका, 3 कलम बराबर 4 गेंद। अब यहां पर ध्यान दीजिए 3 कलम बराबर 4 गेंद, तो यहां कितने कलम हैं, कितने कलम है यहां पर, 6 कलम, तो 6 कलम बराबर क्या हो जाएगा, या क्योंकि आ गया तो इसलिए 1 कलम बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर 1 कलम बराबर लिखते हैं तो हम इसको बटे में कर देते हैं,
4/3। अब कितना है 6 गेंद का, तो यहां लिखेंगे, इसलिए 6 कलम बराबर 4/3 गुणा 6। इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। ये क्या आ गया गेंद। कितनी गेंद बन गई 8 गेंद हो गई। यानी यहां पर 3 कलम और यहां कितने थे 6 कलम, इनकी हमने गेंद बनाई है, तो क्या बन गई 8 गेंद बन गई। और यहां कितनी गेंद है ये वाली, ये 8 इसमें जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी, यहां प्लस कर दीजिए, ये वाली 6 गेंद, तो बराबर कितना आ जाएगा 14 गेंद। कितनी गेंद हो गई 14 गेंद। यानी कि ये 2 गेंद हमारी बनी थी और ये वाली गेंद हमने इसमें और जोड़ दी, तो कितनी गेंद हो गई, अब जा कितनी गेंद हो गई 14 गेंद। तो अब हो जाएगा, तो हमें मूल्य निकालना है, तो यहां लिखेंगे हम गेंद, क्या लिखेंगे गेंद लिखेंगे, और यहां लिखेंगे मूल्य रुपए में, मूल्य रुपए में। ध्यान दीजिए सवाल को, वीडियो पूरा देखना है, और आपको पसंद आ रही है वीडियो, सवाल पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे देखते हैं क्या है, गेंद कितनी, यहां पर देखिए 4 गेंद 12 रुपए की। अभी हम 4 गेंद लिखेंगे, ये हमने हल कर लिया। अब कलम इसमें नहीं रहे तो केवल हम गेंद लिखेंगे और यहाँ मूल्य रखेंगे कितना 12 रुपए। अब यह गेंद कितनी आ गई 14 गेंद आ जाएंगी, और यहाँ मूल्य कितना आ जाएगा x, नीचे तीर का निशान लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से आ जाएगा। और वही क्रिया करनी जो पहले कर रहे थे, 4/14 समानुपात x कितना 12 अनुपात x, इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी गुणा हो जाएगी, यानी इन दोनों की गुणा हो जाएगी और इन दोनों की गुणा, बाह्य पद की और जो मध्य में है उनकी गुणा होगी। तो यहां लिखेंगे हम 4 गुणा x बराबर 14 गुणा 12, इस तरह से। अब यहां 4 से है, 4 से कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 तिया 12, और यहां क्या जाएगा x बराबर 14 तिया 42 रुपए। तो कितना आ गया, यानी जो गेंद है कितना मूल्य आ गया उसका 42 रुपए। अब हम यहां कह सकते हैं 4 गेंद 3 कलम का मूल्य यदि 12 रुपए है, तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य कितना होगा 42 रुपए। अगले सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए जरा। इसमें क्या है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुणा 10 की घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। हमें यहां समय निकालना है, कितने समय में वो मशीन पन्ने छापती है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें लिखा हुआ है पन्ने और आगे लिखना है इसमें समय, यानी इतने पन्ने जो है वो 5 मिनट में छापता है और इतने पन्ने जो है वो कितने समय में मशीन छापेगी। तो यहां हम क्या पहले लिखेंगे पन्ने, यहां पन्ने लिखना है, ये लिख लीजिए ये पन्ने, और यहां लिखेंगे समय, समय निकालना है किस चीज में निकालेंगे मिनट में, तो यहां मिनट में लिखेंगे, यानी समय हमें मिनट में निकालना है तो यहां मिनट में लिखेंगे। अब पन्ने कितने हैं 200 पन्ने हैं, कितने पन्ने 200 पन्ने, कितने मिनट में छाप रही है मशीन 5 मिनट में छाप रही है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां आया है 2 गुणा 10 की घात 3। अब ये कैसे लिखना है, ये संख्या में ध्यान देना है, यहीं पर गलती होती है, इसको ध्यान से देखिए। 2 गुणा 10 की घात 3, इसका मतलब है 10 की घात 3 का मतलब है 10 को 3 बार गुणा में लिखना, 10 को 3 बार गुणा में लिखना, इस प्रकार से ऐसे लिखना है। जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी ही बार लिखते हैं, इसका हमने पहली वीडियो में बताया था, तो उसमें ऐसा था घात वाले में। तो कितना आ गया 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, इनकी सबकी गुणा करेंगे हम तो 2000, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। यहां पर संख्या में ये गलती हो जाती है ना, तो उस प्रकार से 2000 आएगा। 2000 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा x मिनट, x मिनट निकालनी है। यहां पर क्या आ जाएगा 200 अनुपात 2000 समानुपात 5 अनुपात x। अब इसकी गुणा करेंगे, किसकी, ये गुणा हो जाएगी 200 गुणा x बराबर, इन दोनों की गुणा करेंगे 2000 गुणा 5, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए इसका, इसको लिखना और करना ये बहुत ही ढंग से देखना है कैसे करना है। अब हम इसको इन दोनों की गुणा इनकी कर लेंगे। आपके देखिए इधर से इधर कर सकता है कितनी बार, 200 से कितनी बार कर सकता है 1 0 2 0, 1 ये दोनों जीरो हो गए तो 10 बार आ जाएगा।
या इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं बटे में करके, ये 2000 आ जाएगा गुणा 5 आ जाएगा, और यहाँ बटे में ये 200 आप बटे में भी कर सकते हैं इस तरह से, 2 से कट जाएगा 10 बार, और कितना आ जाएगा x बराबर 50 मिनट। इस तरह से आंसर। हम संख्या को जैसे ये भी काट सकती है और हम इसको बटे में भी करके इस प्रकार से हम काट सकते हैं, दोनों तरीके सही है। आगे जो सवाल है, इस सवाल पर ध्यान देना है कि यहां संख्या बटे में है, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, और 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। हमें गेहूं की मात्रा निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। यहां लिखा हुआ है 4 सही 1/2 यूनिट, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि जैसे यहां ध्यान दीजिए 4 सही 1/2 लिखा हुआ है, या 4.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 दुनिया 8 और 1 9 9/2 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम संख्या अपने आधार पर कर लीजिए, जहां हमें अच्छा लगे, जहां सरल हो सकता है उसी प्रकार से कर लेंगे। तो इसे हम कर सकते हैं 4.5, और इसे कर सकते हैं 3.5, यानी 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो यहां लिखेंगे हम यूनिट, इस प्रकार से यूनिट लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे गेहूं, कितना गेहूं लिखेंगे किसमें, किलोग्राम में, गेहूं किलोग्राम में, कितने किलोग्राम गेहूं मिलेगा किलोग्राम में, इस प्रकार से। अब यूनिट कितने हैं, 4.5 हैं, तो यहाँ 4.5 कर दीजिए, कितना गेहूं मिल रहा है 36 किलोग्राम, और आगे कितना गेहूं यूनिट है 3.5, 3.5 इसे लिखिए 3.5, तो कितना गेहूं मिलेगा x किलोग्राम, इसे कर दीजिए इस प्रकार से। यहां क्या जाएगा 4.5 अनुपात 3.5 समानुपात, यहां लिखेंगे 36, और यहां जाएगा अनुपात x। अब इसकी गुणा इन दोनों की करेंगे, इन दोनों की गुणा हो जाएगी 4.5 गुणा x बराबर 3.5 गुणा 36, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसे यहां पर x का मान निकालेंगे, कैसे, यानी x बराबर आ जाएगा 3.5 गुणा 36, और बटे में क्या जाएगा 4.5, क्योंकि संख्या कोई आपस में ऐसे विभाजित नहीं हो रही, इसलिए हम बटे में ले आए उसको, और यहां भी आसान हो जाएगा। देखिए दशमलव और दशमलव, ये दशमलव है तो ये ऐसे हट जाएगा। अब ये कट जाएगा यहां पर कितने से, 9 पंजे 45, और ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, और ये 5 से इसे कितनी बार कटेगा, काट दीजिए 5 से इसे कितने, 5 सत्ते 35, और कितना जाएगा x बराबर 7 चौक 28 किलोग्राम गेहूं। आंसर कितना गेहूं मिलेगा उसको, 28 किलोग्राम, कितने 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। देखिएगा क्या है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। यानी यहां पर ये जो है 4 गुणा दूरी समय का सवाल है, तो उसमें हम इसे प्रतिलोम समानुपात में किस प्रकार से हल करेंगे ये देखना है। वैसे दूसरे सूत्र से हो जाएगा, लेकिन हमें जो हल करना है वो करना है प्रतिलोम समानुपात में। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दें। यहां पर गाड़ी की लंबाई दे रखी है 315 मीटर, जब गाड़ी चली तो उसकी दूरी भी 315 मीटर हो गई, और यहां उसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब यहां होगा। कैसे, ध्यान से देखिए। तो यहां क्या लिखेंगे हम, दूरी, यहां क्या लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे दूरी किसमें, मीटर में, यहां दूरी मीटर में लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे, यहां पर समय, यहां लिखेंगे समय, काय में लिखेंगे, सेकंड में। क्यों, क्योंकि 315 मीटर है तो वो सेकंडों में पार करेगी गाड़ी, उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में पार कर देगी, तो इसलिए समय सेकंड में निकलेगा। तो यहां समय लिखा हमने सेकंड में। अब यहां क्या आएगा, 315 मीटर है, ध्यान दीजिए इसका, 315 मीटर लंबी गाड़ी कितना है, ये
गाड़ी की लंबाई यानी ये दूरी हो गई 315 और यहाँ देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ध्यान से यहाँ ध्यान देखना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, अगर 54 किलोमीटर है, हम इसे गुणा करेंगे 1000 से तो कितना हो जाएगा 54,000 मीटर। इसके हमने मीटर बना दिए, मीटर 54,000 मीटर। और घंटा है एक, यहां है 1 घंटा बराबर 1 गुणा 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है 3600 यानी 3600। तो कितना आ जाएगा 3600 सेकंड। ध्यान दीजिए इसका कि हमें कैसे करना है, यही तो इसमें 3600 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 54,000 मीटर चलेगी 3600 सेकंड में। तो यहाँ 54,000 कितने 3600, यहां 3600 लिखा जाएगा सेकंड। अब 315 मीटर की दूरी कितने सेकंड में होगी, तो यहाँ 315 लिख देंगे और यहाँ x आ जाएगा, ये ऐसी प्रकार से यहीं पर आ जाएगा 54,000 अनुपात 315 और यहाँ एक समानुपात 3600 3600 अनुपात x। कर लीजिए इसकी गुणा, यानी कि इन दोनों की आ जाएगी यहां पर, ध्यान दीजिए इसका यहां आना है। अब यहां पर यहां जब गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 54,000 गुणा x बराबर 315 गुणा 3600 और यहां लिखेंगे हम x बराबर 315 गुणा 3600 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 54,000। ये इस प्रकार से कट जाएगा 0 से 0। अब यहां किस चीज से काटना है इसको ध्यान से देखिए, ये जो 36 है इस 36 से 540 कटेगा ये 15 बार, 15 छक्का 90, 9 15 ते 45 और 9 54। अब 15 से ये कितनी बार कट जाएगा 21 बार, 15 दूनी 30, 1 बचा 15 का ना 15, तो कितना आ गया यहां पर लिख दिए, या x बराबर 21 सेकेंड। तो गाड़ी जो है वो 315 मीटर लंबी है तो खंबे को पार करेगी 21 सेकंड में। इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में बात के सवालों को पढ़ा और समझा, आपकी समझ में आया होगा। आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी और कहीं उसमें आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।